लाहौर न्यूज बना आवाम की आवाज। ओवर चार्जिंग की शिकायत का इजाला न होने की खबर पर कमिश्नर लाहौर का एक्शन। गैर कानूनी और बेज़ाब्तियों पर सीईओ लाहौर पार्किंग कंपनी राना शाहिद ओहदे से फारिग। फैसल वसीम नई सीईओ लाहौर पार्किंग कंपनी तैनात। लाहौर न्यूज़ ने गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स और ओवर चार्जिंग की शिकायत की खबर नशर की थी। आपको आगाह किया जा रहा है इस हवाले से लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्शन, जो कि शहर में पार्किंग साइट्स पर ओवर चार्जिंग और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स की खबर नशर होने पर कमिश्नर लाहौर ने एक्शन ले लिया। पार्किंग कंपनी में ओवर चार्जिंग, गैर कानूनी स्टैंड्स और बेज़ाब्तियों पर सीईओ राना शाहिद को ओहदे से हटा दिया गया। मज़ीद तफसीलात लेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान। न्यूज की खबर पर आज कमिश्नर लाहौर ने एक्शन लिया है। शहर में पार्किंग साइट्स पर ओवर चार्जिंग और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स की खबर नशर हुई तो कमिश्नर लाहौर ने फौरी तौर पर एक्शन लिया। पार्किंग कंपनी में ओवर चार्जिंग, गैर कानूनी साइट्स और बेज़ाब्तियों पर सीईओ राना शाहिद को ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि नए सीईओ लाहौर पार्किंग कंपनी फैसल वसीम को तैनात कर दिया गया है। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने पार्किंग सीईओ के अहकामात बाकायदा तौर पर जारी कर दिए हैं। फैसल वसीम पार्किंग कंपनी के सीनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स के ओहदे पर तैनात हैं। जी शुक्रिया इमरान, आप हमें आगाह कर रहे थे इस बारे में। और नाज़रीन, भारी बिल और टैक्सेस की भरमार, महंगी गैस फिर भी नायाब। क्योंकि बरसदू के रिहायशियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। मुजाहिरीन का सुई गैस लाहौर रीजन ऑफिस के बाहर एहतजाज, शदीद नारेबाजी की। गैस न होने के बावजूद हर माह बिल आ रहे हैं। गैस की बंदिश की वजह से महंगा ईंधन भी इस्तेमाल करना पड़ता है। मुजाहिरीन की जानिब से दुहाई दी गई है। तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फहद अमीन से। जी फहद, बताइएगा। बिल्कुल, मौसम सरमा शुरू होते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कुदरती गैस की बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। तो शहर लाहौर में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर गुज़िश्ता 2 साल से शहरी जो हैं वो गैस को तरस गए हैं। सितारा कॉलोनी के रिहायशी हैं ये लोग, इनमें ख़वातीन, मर्द, बच्चे तमाम के तमाम यहाँ पर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। इनका कहना है गुज़िश्ता 2 साल से गैस मुकम्मल तौर पर बंद है, हर माह बिल अदा कर रहे हैं मगर गैस जो है वो फराहम नहीं की जा रही। हमारे साथ यहाँ पर खवातीन हैं बड़ी तादाद में, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। ना को गैस, ना पानी, ना बत्ती, लेना ला के आटा मिलता है, कारोबार को नहीं हैगा। इतने 500 वारी असी आए हैं 2 साल तो ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। 2 ਦਿਨ ਹਫਤਾ गैस होती, उस बाद तो बिल्कुल ही बंद करती। गुफ्तगू सुनी खवातीन की, कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे भी जानते हैं क्या कहना है इनका। पिछले 5 साल से मुसलसल शिकायत हो रही हैं। 2 साल से तो बिल्कुल ही गैस बंद है, लेकिन अफसोस ये है कि सारे अरसे में ना कोई आपके जो अवामी नुमाइंदे हैं वो वहाँ पे पहुँचे, ना ही अफसरान पहुँचे। अब ये बात यही है कि क्या जो गरीब इलाकों में रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनको भी पाकिस्तानी हम तसव्वुर करते हैं या नहीं। ये गैस तो एक बुनियादी चीज़ है, 19वीं सदी की एक चीज़ है। 21वीं सदी में दुनिया मरीख पे पहुंच रही है, हमारे यहाँ जो माएँ हैं वो लकड़ियाँ काटने पे मजबूर है। ये तजलील हो रही है पाकिस्तानी अवाम की, गरीब मेहनत कश अवाम की। और आज हम इन अफसरान को बताने आए हैं अगर ये आज हल नहीं करते मामला तो इंशाल्लाह हम इधर धरने पे बैठे हैं। आज सारा दिन हो, कल सारे दिन हो, हम तैयार है धरने पे बैठने के लिए। जी बिल्कुल, आपने जो है वो मुजाहिरीन की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि 2 साल से मुसलसल शिकायत कर रहे हैं मगर गैस का मसला जो है वो हल नहीं हो सका। आज यहाँ पर जो है वो एहतजाज किया जा रहा है और इनका कहना है कि अगर हमारे मामला जो है वो ठीक ना हुए, मसला हल ना हुआ तो यहाँ पर जो है वो धरना दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सगियां रोड पैकेज 3 का मंसूबा, एलडीए को सगियां पैकेज 3 में मुसीबत आ पड़ी। पैकेज 3 के फंड्स खत्म, कॉन्ट्रैक्टर के हाथ खड़े कर दिए। एलडीए की जानिब से तामीराती काम भी बंद कर दिया गया। एलडीए ने तामीराती काम परवेज लाही के दौर में शुरू किया था। मज़ीद तफसीलात लेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। रवानी को बेहतर बनाने के लिए सगियां रोड की तुसी और बहाली का काम शुरू किया था। इसी तनाजुर में एलडीए की जानिब से सगियां के पैकेज 1 और पैकेज 2 की तकमील के बाद सगियां पैकेज 3 पर तामीराती काम का आगाज किया, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में एलडीए की जानिब से इस मंसूबे पर तामीराती काम बंद कर दिया गया है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि पैकेज 3 के जो फंड्स हैं वो खत्म हो चुके हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से मजीद काम करने से मुतल्लिक हाथ खड़े कर दिए गए हैं। एलडीए ने सगियां रोड पैकेज 3 पर तामीराती काम का आगाज परवेज इलाही के दौर में शुरू किया था। इस मंसूबे के तहत बेगम कोट से बरास्ता जड़ांवाला रोड फूल बंडी चौक तक पैकेज 3 तामीर किया जाना था।
सगियां तुसी मनसूबा पैकेज 3 के तहत 1.6 किलोमीटर तवील सड़क की तोसी की जानी थी, जबकि बेगम कोट से फूल मंडी चौक तक दोनों अतराफ 2-2 लेन सड़क की तामीर की जानी थी। PC1 के मुताबिक सगियां पैकेज 3 की कुल लागत का तखमीना 1 अरब 68 करोड़ रुपए लगाया गया था। सगियां पैकेज 3 के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से 50 करोड़ रुपए का इजरा किया गया। LDA की जानिब से 2 माह में इस मनसूबे पर 50 करोड़ रुपए से जायद जो रकम है उसको खर्च कर दिया गया, और अब जो कॉन्ट्रैक्टर के बिल हैं वो LDA के खजाने से क्लियर नहीं हो पा रहे, जबकि दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की तरफ से भी असम्बलियां तहलील होने के बाद इस मंसूबे के लिए मजीद फंड्स का इजरा नहीं किया जा रहा। तो इस गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र कॉन्ट्रैक्टर ने सगियां पैकेज 3 पर मजीद तामीराती काम को बंद कर दिया है। PC1 के मुताबिक तो ये मनसूबा 6 माह के अरसा में मुकम्मल किया जाना था, लेकिन फंड्स न मिलने की वजह से तामीराती काम इल्तवा का शिकार हो रहा है। शुक्रिया जैन आपका। महकमा एक्साइज में एडिशनल डायरेक्टर जनरल की तैनाती का फैसला ना हो सका। एडिशनल डायरेक्टर जनरल की सीट 25 जनवरी से खाली है और अहम ओहदे पर तैनाती ना होने के बायस सरकारी अमूर भी इल्तवा का शिकार हैं। तफसीलात जानेंगे राहिल अली से। राहिल बताइएगा, इस ओहदे पर अब तक तैनाती ना होने की क्या वजूहात सामने आई है? एक्साइज की जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल के सामी है वो 25 जनवरी से जो है वो खाली है, जिसकी वजह से इंतजामिया अमूर जो है वो शदीद मुतासिर हो रहे हैं। इससे पहले इस सीट पर जो है वो डायरेक्टर रशद की जो है वो तैनाती की गई थी, ताहम तैनाती के फौरन बाद वो छुट्टी में चले गए। ज़राए का कहना यह है कि सीट पर कुछ ऐसे मामला हैं जिनकी मंजूरी के लिए कुछ इदारे जो हैं वो अफसरान के ऊपर मुबैना तौर पर दबाव डालते हैं, जिसकी वजह से कोई भी ऑफिसर फिलहाल इस सीट पर लगने के लिए तैयार नहीं है। अब ज़राए का कहना यह है कि नए नामों की समी जो है वो दोबारा भिजवाई जाएगी और उसके बाद जो है वो इस सीट पर तैनाती जो है वो अमल में लाई जाएगी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल की सीट ना होने की वजह से जो इंतजामी अमूर हैं वो शदीद मुतासिर हो रहे हैं, खुसूसन नंबर प्लेट्स और दीगर जो मामला हैं जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने जो उसको निपटाना होता है वो भी इल्तवा का शिकार है। लोगों को नंबर प्लेट्स में भी जो है वो ताकीर का सामना करना पड़ रहा है, जबकि स्मार्ट कार्ड्स जो हैं वो भी अभी तक जो है वो आवाम को नहीं पहुँच पा रहे। तो ये कहा जा रहा है बाला हुकाम की जानिब से कि जल्द इस सीट पर जो है वो तैनाती कर दी जाएगी और नई असम्बली जो है वो तैयार की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल। डॉक्टर यास्मीन राशिद की NA 130 की UC 49 में डोर टू डोर कैंपेन जारी। घर घर जाकर सेहत सहूलत कार्ड से मुतल्लिक आगाही पम्फलेट्स भी तकसीम किए। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इमरान खान का पैगाम लोगों तक पहुंचाया। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि इमरान खान पाकिस्तानी अवाम के लिए सहूलियात पैदा करना चाहते हैं। मज़ीद तफसीलात देंगे लियाकत अली से। जी लियाकत। लियाकत से राब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद की NA 130 की UC 49 में डोर टू डोर कैंपेन जारी है। घर घर जाकर सेहत सहूलत कार्ड से मुतल्लिक आगाही पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इमरान खान का पैगाम लोगों तक पहुंचाया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान पाकिस्तानी अवाम के लिए सहूलियात पैदा करना चाहते हैं। घर घर जाकर सेहत सहूलत कार्ड से मुतल्लिक आगाही पम्फलेट्स तकसीम किए डॉक्टर यास्मीन राशिद में और लोगों तक पैगाम भी पहुंचाया कि इमरान खान पाकिस्तानी अवाम के लिए सहूलियात पैदा करना चाहते हैं। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी है। सुहेल अशरफ सेक्रेटरी मवासलात पंजाब तैनात किए गए हैं, जबकि सारा उमर को DG पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। तो वहीं मियां उस्मान अली को डायरेक्टर एंटी करप्शन रीजन B लाहौर डिवीजन लगा दिया गया है। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पेछाड़, मुतादिद आला ऑफिसर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज सुहेल अशरफ को सेक्रेटरी मवासलात पंजाब तैनात कर दिया गया। सेक्रेटरी लेबर असदुल्ला फैज को सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज पंजाब का इजाफी चार्ज दे दिया गया। सायरा उमर DG पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी मुकर्रर। DG वाइल्ड लाइफ मुबीन इलाही को ओहदे से हटाकर OSD बना दिया गया। डायरेक्टर एंटी करप्शन रीजन B लाहौर डिवीजन नुमान सदीक को OSD बना दिया गया। मियां उस्मान अली डायरेक्टर एंटी करप्शन रीजन B लाहौर डिवीजन तैनात। AC फैसलाबाद उमर मकबूल को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग लाहौर लगा दिया गया।
अदनान रशीद को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लाहौर की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लाहौर नाजिया मोहल को एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन लाहौर की जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कसूर ज़िशान नसरुल्लाह रांझा को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ओकाड़ा तैनात कर दिया गया। तहनीत बुखारी को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कसूर की जिम्मेदारियां मिल गईं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हाफिजाबाद अब्दुल रऊफ को OSD बना दिया गया। इम्तियाज अली को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हाफिजाबाद की जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गई हैं। मुश्तबा खान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू गुजरांवाला तैनात। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सियालकोट रिजवान महमूद को ओहदे से हटाकर मोहम्मद इकबाल को जिम्मेदारियां दे दी गईं। इसी तरह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू गुजरात मोहम्मद औरंगजेब को OSD बनाकर खिजर हयात भट्टी को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से तकर्रुर तबादलों के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस जवाद हसन ने दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। अदालत ने दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर ने इक़दाम को चैलेंज कर रखा है। निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से तकर्रुर तबादलों के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर समाअत, जिस पर जस्टिस जवाद हसन ने दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। अदालत ने दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी कर दिए। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर को इक़दाम को चैलेंज कर रखा है। साबिक वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से लीगल टीम की मुलाकात हुई है। निगरान हुकूमत के गैर कानूनी इक़दामात पर मुशावरत, जबकि तरक्याती मनसूबे बंद करवाने और सियासी मुखालिफिन की गिरफ्तारियों पर भी बातचीत हुई है। मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी और उनकी रिहाइशगाह पर छापे की भी शदीद मज़म्मत की गई। चौधरी परवेज़ इलाही का गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ अदालत से रुजू करने का भी फैसला है। तफसीलात जानेंगे लियाकत अली से। लियाकत, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। वज़ीर पंजाब से परवेज़ उनकी लीगल और सियासी टीम ने मुलाकात की। लीगल टीम में जो हैं वो सीनियर वकील मोहसिन मुर्तज़ा एडवोकेट खुर्रम उस्मान बलोच, मोहम्मद वसीम सिंधु, तैयब उस्मान और दीगर शामिल थे। जबकि सियासी टीम में राजा बशारत, साजिद भट्टी, बाबुल खान, डॉक्टर तनवीर और दीगर मुलाकात में शरीक हुए। निगरान हुकूमत के इक़दामात पर मुशावरत की गई और निगरान हुकूमत की जानिब से तरक्याती मंसूबे रखवाने और सियासी मुखालिफिन की गिरफ्तारियों पर भी बातचीत की गई। सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी और उनकी रिहाइश GOR में छापे की मजम्मत की गई। इस मौका पर फैसला किया गया कि निगरान हुकूमत के गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दामात के खिलाफ अदालत से रुजू किया जाएगा। चौधरी परवेज़ का कहना है कि निगरान हुकूमत चादर चाहतवारी का तकद्दुस इस्तेमाल कर रही है और निगरान सेटअप जो है वो इंतखाब को पसे पुश डालकर इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का अवाम इलेक्शन में बदला लेंगे और अवाम वोट की ताकत से हुक्मरानों के गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दामात का जवाब देंगे। चौधरी परवेज़ का कहना था कि निगरान। बहुत शुक्रिया लियाकत। और रहनुमा PTI उस्मान डार का मुकदमात की तफसीलात हासिल करने के लिए हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में एंटी करप्शन पंजाब पुलिस समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। हुकूमत मुझे और फैमिली को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना चाहती है, ये मौक़िफ़ सामने आया है, जो कि अदालत मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे, ये इस्तदा की गई। मज़ीद तफसीलात लेंगे मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार की जानिब से मुकदमात की तफसीलात हासिल करने के लिए अदालत से रुजू कर दिया गया है। दरख्वास्त में एंटी करप्शन पंजाब और पंजाब पुलिस समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हुकूमत सियासी और मुझे और फैमिली को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना चाहती है। खदशा है बोगस मुकदमात या इंक्वायरी शुरू करके गिरफ्तार किया जा सकता है। अदालत पंजाब पुलिस में दीगर जो एजेंसीज हैं उनको इंक्वायरी से मुतल्लिक तमाम तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे और दरख्वास्त के खत्मी फैसले तक दरख्वास्त गुजार और उसकी फैमिली को हरासा करने से रोकने का हुक्म जारी करे। शुक्रिया आपका। वज़ीर मुमलिकत तस्नीम कुरैशी की मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में खुली कचहरी। मुख्तलिफ सरकारी महकमों से मुतालिक शहरियों और पार्टी कारकुनान की शिकायत भी सुनी। मुतल्लिका हुकाम को कारकुनान के मसाइल हल करने के अहकामात भी जारी किए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर मुमलिकत तस्नीम कुरैशी की मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में खुली कचहरी और मुख्तलिफ सरकारी महकमों से मुतालिक शहरियों और पार्टी कारकुनान की शिकायत भी सुनी गई। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। मुख्तलिफ सरकारी महकमों से मुतल्लिक शहरियों और पार्टी कारकुनों की शिकायत सुनी और मुतल्लिका हुकाम को कारकुनों के मसाइल हल करने के अहकामात भी जारी किए। वज़ीर मुमलिकत तस्नीम कुरैशी की मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में खुली कचहरी। और तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का मामला। चेयरमैन PTI इमरान खान ने आईनी माहिरीन की राय तलब कर ली।
जेल भरो तहरीक के हवाले से आइनी पहलुओं पर मुशावरत होगी। तहरीक के आगाज़ और गिरफ्तारियों के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात लेंगे लियाकत अली से। जी लियाकत। कुछ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जेल भरो तहरीक के आईनी और कानूनी मामला पर जो है वो आईनी माहिरीन से राय तलब कर ली है और राय के जरिए जेल भरो तहरीक के हवाले से आईनी पहलुओं पर मुशावरत होगी। तहरीक के आगाज और गिरफ्तारियों के तरीकाकार पर भी तबादला ख्याल होगा और कानूनी माहिरीन आईनी पहलुओं के मुताबिक तमाम निकात से चेयरमैन PTI को आगाह करेंगे। चेयरमैन माहिरीन की जानब से पेश की जाने वाले निकात की रोशनी में आइंदा लाहेमल तरतीब देंगे। तहरीक इंसाफ ने गिरफ्तारी के लिए रजा कराना तौर पर पेश होने वाले अफराद की फहरिस्तें भी मुरतब करना शुरू कर दी हैं और इस हवाले से पार्टी के आज़म के हुक्म पर मरहलावार गिरफ्तारियां देने का सिलसिला शुरू होगा। जी शुक्रिया लियाकत आपका। निगरान सूबाई वज़ीर से हैं डॉक्टर जावेद अकरम की तिब के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात से मुलाकात। सेहत के शोबे में बेहतरी के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि सेहत के शोबे में बेहतरी लाने के लिए तमाम इक़दाम भी कर रहे हैं, ऐसा कहना है डॉक्टर जावेद अकरम का। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान सूबाई वज़ीर से डॉक्टर जावेद अकरम की अपने दफ्तर में तिब के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात से मुलाकात की। इस मौके पर पेशावर शहर डॉक्टर्स प्रोफेसर असद असलम खान, सरवर फाउंडेशन और दीगर जो डॉक्टर्स थे जिसमें डॉक्टर यदुल्ला और दीगर जो डॉक्टर्स थे वो भी मौजूद थे। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सेहत का ये कहना था कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा की खातिर पंजाब की जो खिदमत है ये करना चाहते हैं और आवाम की खिदमत के लिए मुआशरे के तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आवाम के लिए सेहत के शोबे में आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं, जबकि सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए अपनी तमाम तर जो तवानाइयाँ ये खर्च कर रहे हैं और पंजाब की आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियत फराहम करना इनका बुनियादी हक है। सूबाई वज़ीर सेहत का मज़ीद ये कहना था कि पंजाब में अमराज़ कल्ब के मरीजों को कार्डियोलॉजी अस्पतालों में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की 24/7 सहूलत फराहम करने का क्रेडिट निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को जाता है और पंजाब के तमाम सरकारी टीचिंग अस्पतालों के हालात बेहतर करने की भी कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास इख्तियारात अल्लाह पाक की अमानत है और पंजाब के सरकारी टीचिंग अस्पतालों में आने वाले मरीजों को आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं ताकि मरीजों को तबी सहूलियात में बेहतरी आ सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज हो चुका है। बॉर्डर शाहराहों समेत दीगर सड़कों पर ट्रैफिक वार्डन्स इन एक्शन है। बगैर हेलमेट 200 रुपये के चालान भी किया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं जैन अली। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने की छूट खत्म, चालान और जुर्माने शुरू। CTO कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज की हिदायत पर ट्रैफिक वार्डन्स ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। हेलमेट हाथ में या टैंकी पर रखना भी मना है, इस पर भी चालान हो रहा है। CTO मुस्तनसर फिरोज कहते हैं, हमारा मकसद चालान करना नहीं, आगाही देना है कि जान की हिफाजत करना है और हादसात से बचना है। शहरी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। असल बात अवेयरनेस है, इनको चलान किया जाता है, कोई इनका नुकसान करना हमारा टारगेट नहीं है, ना ही कोई टारगेट हमारे चलान है। सिर्फ अवेयरनेस देना और इनको बावर कराना है कि ये आपकी जान कीमती है, हमारे लिए भी आपके लिए भी। शहरी ने हिफाजत जान की खातिर इकदाम को खुशाइंद करार दिया। हेलमेट तो बहुत नेसेसरी है लाइफ के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, और ये भी हमारी हिफाजत के लिए ही खड़े हैं। इंसान की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कानून यही कहता है कि हेलमेट पहने, इससे अपनी भी जान बच सकती है और अगले की जान भी बच सकती है। ट्रैफिक वार्डन्स भी शहरियों को मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट पहनने की तलकीन कर रहे हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। पुलिस मुलाजमीन की वेलफेयर के हवाले से IG पंजाब के बड़े फैसले सामने आए हैं। मुलाजमीन को बर वक्त मदद के लिए वेलफेयर ब्रांच में खसूसी हेल्पलाइन भी कायम है। 150 मुलाजमीन को सहूलियात की फराहमी के लिए 10 करोड़ के फंड्स रवां हफ्ते जारी किए जाएंगे। मजीद जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से, जो इस वक्त DIG वेलफेयर पंजाब गाजी सलाहुद्दीन के साथ मौजूद हैं। जी मुजाहिद, आगाह कीजिएगा। DIG वेलफेयर पंजाब हैं जी, गाजी सलाहुद्दीन हमारे साथ। गाजी साहब, ये बताइएगा कि जो IG पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान, इन्होंने क्या इक़दाम किए हैं पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी खिदमात सर अंजाम देने वाले मुलाजमीन के लिए? IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने हमारे मुलाजमीन की जो वेलफेयर है उसको अपनी, मैं कहूँगा, अव्वलीन तरजीहात में शामिल किया है। उनका इस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। जब से वो आए हैं, सबसे पहले हमारे जो शहदा की फैमिलीज़ हैं उनके तमाम केसेस जो शहदा के डिक्लेरेशन के थे या उनके घरों की परचेज से मुतल्लिक थे, वो तमाम केसेस हमने अजलास से, यूनिट से मंगवाए और उनको हमने अप्रूव कर दिया और उनकी पेंडेंसी ख़त्म की है। जहाँ पे अभी ये प्रोसेस घरों की ख़रीदारी मुकम्मल नहीं हुई है फैमिलीज़ की तरफ से, उसमें भी हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन में हैं कि इनको जल्द अज जल्द बिला ताख़ीर तमाम शहदा को उनकी जो मराहत हैं वो हम दी जाएँ और उनको पूरा लुक आफ्टर किया जाए। उसके साथ शहदा के साथ जो हमारे पुलिस के गाजी हैं उन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। उनके लिए एक गाजी पैकेज हमने मुरतब करके हुकूमत को भेजा है, अपनी सिफारिशात दी हैं जिसमें उनका मुआवजा
जो 1 मिलियन से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिलियन था, उसको 10 मिलियन तक, 1 करोड़ तक तजवीज़ कर दिया गया है। तो हमने ना सिर्फ उनका डेटा जो है वो मुकम्मल किया है, उनकी रिक्वायरमेंट को वर्कआउट किया। ख़ास तौर पर हम उनको रिहेबिलिटेशन के लिए इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स देना चाहते हैं जो मुकम्मल माजूर हैं, ताकि वो एक अच्छे तरीके से कम जो है वो अपनी जो हालात के साथ फेस कर सके। उसके लिए हमें कोई 40 के करीब जो है रिक्वायरमेंट्स मिली हैं। इंशाअल्लाह ताला कल तक हम इन तमाम को जो है वो चेक्स इशू कर देंगे और डिस्ट्रिक्ट्स को, तमाम यूनिट्स को ये हिदायत दी गई हैं कि इनके साथ कोऑर्डिनेशन करके, इनकी मुआवनत करते हुए ये तमाम एड्स जो हैं वो इनको ख़रीद करके दी जाए। गाजी साहब, लाहौर न्यूज़ की वसादत से एक ASI हैं लाहौर में जो गढ़ी शो थाना में तैनात हैं और इस वक्त पंजाब कार्डियोलॉजी में ज़ेर इलाज हैं, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी डॉक्टरों की जानिब से रिकमेंड की गई है। क्या आप IG पंजाब का जो नया प्लान है उनके ज़रिए कोई वेलफेयर के हवाले से उसके लिए कोई इकदाम ऐसा किया जा सकता है जिसमें उसको रकम दी जाए, कोई ऐलान कर सकते हैं? तो ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी चूँकि सरकारी है, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट जो है वो वहाँ तो फ्री प्रोवाइड होना है। इसके अलावा मेडिसन पे उनकी जो रकम खर्च होगी या इसके अलावा उनके अखराजात कोई अस्पताल से बाहर होंगे तो बिल्कुल उसमें है, ये हमारा उसमें शामिल है कि वो अपना क्लेम फ़ौरन हमें भिजवाएंगे और हम उसकी अप्रूवल देंगे। हार्ट बाईपास में तो बहुत ज़्यादा फ़ंड्स हमने जारी किए हैं, जो प्राइवेट इदारों से भी मुलाजमीन एमरजेंसी में कराते हैं, जब ऐसी परेशानी में होते हैं तो उनको भी हम रकूम रीइंबर्स कर रहे हैं। ये थी जी DIG वेलफेयर पंजाब, जिन्होंने IG पंजाब ने जो अहम इकदाम किए हैं वेलफेयर के हवाले से उसकी सारी तफसील बताई, जिसमें काफ़ी रकम जो है वो पुलिस मुलाजमीन को देने का ऐलान किया गया है। शुक्रिया मुजाहिद। इम्तिहानी फीसों में इजाफे का मामला यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने नोटिफिकेशन पर अमल दरामद किया। निगरान वज़ीर सेहत की हिदायत पर फीसों में इजाफे का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। तर्जुमान UHS का इस बारे में कहना है कि फीसों में 10 गुना इजाफे की खबर दुरुस्त नहीं है। मज़ीद तफसीलात लेंगे मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। फीसों में इजाफे के मामले पर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने अपने नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया है और निगरान वज़ीर सेहत की हिदायत पर फीसों में इजाफे का फैसला भी मुअत्तल कर दिया है। इस हवाले से जो तर्जुमान UHS है, इनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि इम्तिहानी फीसों में इजाफा बढ़ते हुए अखराजात के बायस किया गया था, लेकिन फीसों में 10 गुना इजाफे की खबर दुरुस्त नहीं है और PhD केसेस की जानिब से गैर मुल्की माहिरीन के डॉलर में फीस दी जाती है और हर केसेस की जांच की मद में गैर मुल्की माहिरीन को $480 जो मुआवजा ये भी दिया जाता है और इम्तिहानात पर उठने वाले इजाफी अखराजात यूनिवर्सिटी अपने जराये से पूरी कर रही है, जबकि फीसों पर नजरसानी करते हुए दीगर यूनिवर्सिटियों और इदारों के फीस स्ट्रक्चर को सामने रखा गया था। तर्जुमान का मजीद कहना है कि एग्जामिनर्स के मुआवजे में इजाफे के बगैर इम्तिहानात के म्यार को बरकरार रखना मुश्किल है और हुकूमत की हिदायत के मुताबिक फीसों पर असर गौर किया जाएगा, लेकिन ताहाल फीसों पर जो इजाफा है इसको रोक दिया गया है। जी शुक्रिया बिलाल, आपका हमें अपडेट कर रहे थे। बैंक ऑफ पंजाब का पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 के लिए PSL चैंपियन लाहौर कलंदर्स के साथ शराकत दारी का मुआहिदा हो गया है। मुआहिदे पर CEO और सदर BOP जफ़र मसूद और CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ नईम राना ने दस्तखत किए। तकरीब में शाहीन शाफीदी, फ़खर समान समेत लाहौर कलंदर्स टीम के दीगर खिलाड़ी और दोनों इदारों की सीनियर मैनेजमेंट ने शिरकत भी की। गुज़श्ता साल BOP ने लाहौर कलंदर्स डेबिट कार्ड लॉन्च किया। हाल ही में लाहौर कलंदर्स और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़रिए दोनों तंजीमों ने ख़वातीन की क्रिकेट की तरक्की के लिए काम करने के लिए हाथ भी मिलाया। पंजाब बैंक को खेलों, लिटरेचर, कल्चर और आर्ट से मुतालिक सरगर्मियों को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करने पर फ़ख्र है। आतिफ नईम राना ने कहा कि हमें बैंक ऑफ पंजाब को अपने ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर के तौर पर ऐलान करते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पंजाब की जेलों में मौजूद कैदियों के लिए अच्छी खबर है। खबर ये है कि कैदियों को फ़नी तालीम के हसूल पर भी सज़ाओं में छूट देने की मंजूरी है। कैदियों को फ़नी तालीम के 6 माह के कोर्स पर सज़ा में 30 रोज़ की छूट होगी। 3 माह के कोर्स पर सज़ा में 15 यौम की छूट दी जाएगी। मज़ीद जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा, जेलों में कैदियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। पंजाब की जेलों में कैदियों की फलाह बहबूद के लिए जो है वो IG रकाना जहात कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब ने पंजाब की जेलों में मजीद कैदियों को फनी तलीम के असूल पर 20 सालों में छूट देने की मंजूरी दे दी है। फनी तलीम में मर्द कैदियों के लिए मोटरसाइकिल मैकेनिक, वेल्डिंग, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, ट्रैक्टर मैकेनिक और खवातीन कैदियों के लिए दस्ती कढ़ाई, मशीनी कढ़ाई, सिलाई, ब्यूटिशियन और
فیشن ڈیزائننگ وغیرہ کے کورسز جو ہیں وہ شامل ہوں گے. مرد اور خواتین قیدیوں کو فنی تعلیم کے 6 ماہ کے کورسز پر 30 یوم اور 3 ماہ کے کورسز پر 15 یوم کی ساؤں میں چھوٹ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی جیلوں میں مقید اقلیتی قیدیوں کو ان کی مذہبی تعلیمات کے اصول پر ساؤں میں چھوٹ دی جائے گی. اب اقلیتی قیدی بھی ان کی مذہبی تعلیمات کے اصول پر 15 سے 60 یوم تک جو ساؤں میں چھوٹ حاصل کر سکیں گے. اس حوالے سے آئی جی جیل خانہ جات پنجاب ملک مبشر احمد خان کا کہنا ہے کہ ساؤں میں چھوٹ کا مقصد قیدیوں میں مثبت رجحان پیدا کر کے انہیں کارآمد شہری بنانا ہے تاکہ وہ جیلوں سے رہائی پانے کے بعد پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا مثبت کردار ادا جو ہے وہ کر سکیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مدثر. اقتصادی امور ڈویژن اور باسا لاہور کے مابین آن لائن اجلاس ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے تعاون سے جاری منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. لارکس کالونی تا گلشن راوی سیوریج سسٹم کے لیے کام کی رفتار پر اطمینان کا اظہار. سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبے کی زمین کے حصول کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا. مزید تفصیلات لیں گے زین العابدین سے. جی زین. اقتصادی امور ڈویژن باسا لاہور کے مابین آن لائن اجلاس کا انعقاد ہوا جس میں ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے تعاون سے جاری منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا، جبکہ اس امر کا فیصلہ کیا گیا کہ AIIB کی مالی معاونت سے لارکس کالونی سیوریج سسٹم اور سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبے کو مکمل کیا جائے گا. اجلاس میں لارکس کالونی تک گلشن راوی سیوریج سسٹم کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا گیا. اس کے علاوہ اجلاس میں لاہور کے پہلے سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے فنڈز کے متعلق پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا. دونوں اقتصادی امور ڈویژن اور باسا لاہور کے افسران کی جانب سے سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبے کی زمین کے حصول کے لیے بھی تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر MD واسا کی جانب سے بریفنگ میں یہ بتایا گیا کہ سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کو معیاری بنانے کے لیے یورپین ممالک کے تجربے سے استفادہ کر رہے ہیں، جبکہ تقریباً 120 ایکڑ پر محیط منصوبے سے 10 لاکھ لوگوں کو پانی کی سہولت میسر ہوگی. اس کے علاوہ MD واسا کی جانب سے بریفنگ میں بتایا گیا کہ لارکس کالونی سے گلشن راوی تک تقریباً 20 کلومیٹر ٹرنک سیور بچھایا جائے گا اور اس منصوبے سے 20 لاکھ سے زائد آبادی کو سیوریج کی جو بہتر سہولیات ہیں وہ میسر آئیں گی. اس آن لائن اجلاس میں ایڈیشنل سیکرٹری آپ کو بتائیں کہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں فوڈ ایونیویشن مقابلے کا انعقاد کیا گیا ہے. UCP فوڈ سائنس ٹیکنالوجی کے طلبہ کی جانب سے مختلف اقسام کی فوڈ پروڈکٹس مقابلے میں پیش رہے ہیں. تفصیلات جانتے ہیں عاطف پرویز سے. جی عاطف. موجود ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں اور یہاں پر فوڈ انوویشن کمپٹیشن کا آغاز ہوا ہے اور جو فوڈ سائنس ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کے طلبہ طالبات ہیں ان کی جانب سے پروڈکٹس جو ہیں وہ یہاں پر ایگزیبٹ کی گئی ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے فیکلٹی سے جو ٹیچر بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں. بیسیکلی اسٹوڈنٹس جو ہیں یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، لیکن ایک جو گیپ ہے انڈسٹری اور اکیڈیمیا کا وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، کیونکہ انڈسٹری جو ہے وہ انڈسٹری میں ہے، اکیڈیمیا میں ہے، تو وی وانٹ ٹو برج دیٹ گیپ. اور آج کے کمپٹیشن کا بھی مقصد یہی ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس کے پروجیکٹس ہیں ہمارے پاس 2nd سیمسٹر سے لے کے 8th سیمسٹر تک اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اینڈ دے آر ویری انوویٹیو پروڈکٹس. تو وائی ناٹ وی ویلکم آل آر انڈسٹری فیلوز دیٹ دے شوڈ کم ٹو اس فار اینی سارٹ آف پروجیکٹس، اینی سارٹ آف کوئریز، کوئی کولیبریٹیو پروجیکٹس جن میں ہمارے اسٹوڈنٹس، ہماری فیکلٹی وہ انوالو ہو اینڈ دے گیٹ بیٹر ریزلٹس فار اکنامک گروتھ. اسپیشلی جس طرح سے پاکستان میں آج کل حالات ہیں، امپورٹ بین ہے، انڈسٹریز کو اس ٹائم سب سے بڑا کرائسس اس پہ ہے. کچھ طالبات بھی ان سے بات کرتے ہیں. آپ نے کون سی پروڈکٹ تیار کی اور کیسا لگا اس میں؟ میرا پروڈکٹ یہ ہے، میں نے اوٹ میل کوکیز پریپیئر کی ہیں وچ آر گلوٹن فری. پرٹیکولرلی ہم لوگ کا جو فوکس ہے یہ پروڈکٹ بنانے کا وہ گلوٹن انٹالرنٹ انڈیویجولس ہیں، ان کو ہم فوکس کر رہے ہیں بیکاز جو گلوٹن انٹالرنس ہے وہ بہت زیادہ پاکستان میں ابھی بہت زیادہ لوگ افیکٹڈ ہیں. اور ہم اگر مارکیٹ دیکھیں تو مارکیٹ بہت سیچوریٹڈ ہے ویٹ بیسڈ بسکٹس کے ساتھ، کوکیز کے ساتھ. اور اوٹس کو یوز کرنے کا بیسک پرپس یہ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ ہیلتھ بینیفٹس ہیں. جو ہے وہ کمپٹیشن میں شامل شرکا وہ بھی بتا رہے تھے اور یہاں پر 52 کے قریب جو ایسی آئٹمس پیش کی گئی ہیں جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ غذائیت سے بھرپور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کو کھانے سے کوئی صحت کے مسائل بھی جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. تو ججز جو ہیں تمام پروڈکٹس کا جائزہ لے رہے ہیں اور اس کے بعد جو ونرز ہیں ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیے جائیں گے. جی